हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि ब्लूम की टैक्सोनॉमी क्या है। तो ब्लूम की टैक्सोनॉमी में एक ट्रायंगल शेप्ड पिक्चर आपको डिस्प्ले स्क्रीन पर दिख रहा है, जिसमें आपको रीडिंग करने का जो तरीका है वो बॉटम से टॉप की तरफ होना चाहिए, यानी नीचे से ऊपर की तरफ आपको इसे पढ़ना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि ब्लूम की टैक्सोनॉमी क्या कहती है। ब्लूम की टैक्सोनॉमी लर्निंग यानी सीखने में मदद करती है, जिसमें सबसे पहला जो कंसेप्ट है वो है नॉलेज। नॉलेज का अर्थ है कि ज्ञान, सबसे पहले ज्ञान प्रदान किया जाए, टू प्रोवाइड नॉलेज। उदाहरण के लिए हम बात करते हैं कि कक्षा 10वीं का कोई छात्र है, कक्षा 11वीं का कोई छात्र है और वह ट्रिगोनोमेट्री त्रिकोणमिति से संबंधित समस्याओं को हल करना चाहता है, तो सबसे पहले उसे ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित तथ्यों का ज्ञान यानी नॉलेज दे देना चाहिए। उदाहरण के लिए उसे पाइथागोरस थ्योरम की जानकारी दी जानी चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम में एक परपेंडिकुलर लाइन होती है जिसे कर्ण कहा जाता है, एक बेस होता है जिसे आधार कहा जाता है, एक डायगोनल लाइन होती है जिसे कर्ण कहा जाता है। तो इस प्रकार से पाइथागोरस जो प्रमेय है, उस पाइथागोरस प्रमेय की जानकारी नॉलेज के रूप में स्टूडेंट को दी जानी चाहिए। सेकंड जो लेवल है, उस लेवल में कॉम्प्रीहेंशन, यानी जब नॉलेज दे दी गई है उसके बाद क्या होगा, हमें अगले लेवल पर बढ़ना है। अगला लेवल है कॉम्प्रीहेंशन का, यानी कि बोध, समझ विकसित करना। अब समझ विकसित कैसे होगी? यदि उसे नॉलेज हो गया है, रूल्स का जानकारी मिल गई है, तो अब उन रूल्स को वह फील करे, एहसास करे कि हाँ, यदि कोई इसी प्रकार की सिचुएशन आती है, यदि इस प्रकार से कोई सिचुएशन बनती है पाइथागोरस थ्योरम के समान, तो उसे डायरेक्शंस को कैसे मेजर करना है और कैसे उसे यूज़ करना है, किस प्रकार से एंगल बनते हैं, है ना, किस एंगल को क्या कहते हैं, एंगल की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, और इस ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जो साइन थीटा, कॉस थीटा होते हैं या टेन थीटा होते हैं, इनका निर्माण किया गया है त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। तो कॉम्प्रिहेंशन में स्टूडेंट अपने नॉलेज को आगे इन्हेंस करेगा और फीलिंग लेवल तक जाएगा कि उसके अंदर इन कंसेप्ट को लेकर समझ विकसित हो सके। अगला जो लेवल है वो है एप्लीकेशन लेवल का। जब उसे कॉम्प्रिहेंशन आ जाएगी, उसको समझ आ जाएगी, समझ विकसित हो जाएगी, तो ब्लूम की टैक्सोनॉमी का जो थर्ड जो लेवल है वो है एप्लीकेशन का, यानी कि जो उसने कॉम्प्रिहेंशन लेवल पर जो समझ विकसित की है इन रूल्स के द्वारा, उन समझ को वह वास्तविक परिस्थितियों में अनुप्रयोग करे, उसका एप्लीकेशन करे, उनको वो वह लागू करे। लागू करने वाली जो स्थिति है, लागू करने वाली जो स्टेप है, एप्लीकेबिलिटी वाली जो स्टेप है, वह है एप्लीकेशन। अब उस नॉलेज को कॉम्प्रिहेंशन कर लिया, समझ विकसित कर ली, उसे रियल प्रॉब्लम्स के लिए उसने अप्लाई कर लिया। अप्लाई करने के बाद उसे देखना होगा कि जिस फील्ड में या जिस प्रॉब्लम के लिए वो उसे अप्लाई कर रहा है, उस प्रॉब्लम से उसको सॉल्यूशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, किस रिलेटेड एरिया की प्रॉब्लम वो सॉल्व कर रहा है, उससे संबंधित सारी जानकारियों का वह एनालिसिस करेगा। यानी कि एक प्रॉब्लम को अलग अलग हिस्सों में तोड़कर देखेगा। जैसे कि हम यहाँ डायग्राम की यदि बात करें, तो यहाँ पर हमारे पास ये लंब है, ये कर्ण है, ये आधार है। इन्हें अलग अलग समझेगा, इन्हें इनकी अलग अलग व्याख्या करेगा। यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनता है, यहाँ पर कोई रिलेटेड कोई एंगल बनता है। इसके रियल लाइफ के एग्जांपल वो समझेगा कि एरोप्लेन है, एरोप्लेन से कोई व्यक्ति नीचे खड़ा है, तो धरती से, समतल से उसकी जो ऊंचाई है एरोप्लेन की, वो कितनी ऊंचाई है, और उस देखने वाले व्यक्ति की
किस एंगल से वो उस एरोप्लेन को देख रहा है। इस प्रकार से सारी जानकारियों को वह अलग अलग हिस्सों में तोड़ेगा एनालिसिस लेवल पर। एनालिसिस लेवल पर जब वह सारी जानकारी को अलग अलग करके देख लेगा तो वह एक नई नॉलेज को क्रिएट करेगा, एक नई स्टेप पर आगे बढ़ेगा, जिसे कहा जाएगा सिंथेसिस। मतलब जो डेटा उसने अलग अलग निकाला है, अब उस अलग अलग डेटा को उसे कंबाइन करना है और कंबाइन करके एक फाइनली एक रिजल्ट पर उसे पहुंचना है। तो कंबाइन करना सिंथेसिस प्रोसेस कहलाएगी उस प्रॉपर प्रॉब्लम से संबंधित नॉलेज के लिए। फाइनली जब वह इस कोई एक रिज़ल्ट वैल्यू में कन्वर्ट कर लेगा, तब वह अपने उस रिज़ल्ट का इवैल्यूएशन करेगा, उसका मूल्यांकन करेगा कि मैं जिन वैल्यू को फाइंड करके अभी आया हूँ उन वैल्यूज़ का क्या रिज़ल्ट मुझे मिला है और इससे मैं किस प्रकार अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाया हूँ। तो यहाँ पर जो एवेल्यूएशन है वो बताएगा कि उसने इन अलग अलग स्टेप में जो नॉलेज गेन किया है, उस गेन किए गए नॉलेज को वह परफेक्टली डन कर पाया है या नहीं कर पाया है। इसका एवेल्यूएशन वह करेगा, स्वयं का परीक्षण भी करेगा। इससे उसे फीडबैक मिलेगी कि उसे आगे इस प्रकार की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स जो ब्लूम की जो टैक्सोनॉमी है वह कार्य करती है रिलेटेड प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को लेकर, जिसमें अलग अलग स्टेप्स हैं। नॉलेज गेन करना, कॉम्प्रिहेंशन लाना, एप्लीकेबल करना, एनालिसिस, सिंथेसिस और फाइनली एवोल्यूशन ही करता है। तो इन 6 जो स्टेप्स हैं, इन 6 स्टेप्स में वह अपने इन्फॉर्मेशन, अपने डेटा, अपने ज्ञान को एकदम परफेक्ट बना लेता है और लर्निंग उसके अंदर हो जाती है, उसके अंदर व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।